मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है, इसका 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में मोक्ष के मार्ग का स्वरूप आरंभ किया था। उसके पहले उन्होंने भूमिका तैयार की और कहा कि कोई भी कार्य की सिद्धि में 3 प्रकार के कारण मिलते हैं, जिसमें से काललब्धि और होनहार भी जीव के बस की बात नहीं है, और कर्म का उपशम भी कर्म की शक्ति है। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना ये जीव का कार्य है। यदि वो तत्वाभ्यास में पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने इसमें प्रवृत्ति करने के लिए शिष्य के मन को तैयार किया। अब उसे वे मोक्ष मार्ग की बात आरंभ करते हैं। जिनके निमित्त से आत्मा असुर दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय वह कारण है, उसे मोक्ष मार्ग जानना। वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं, देखो वो जो 3 प्रकार के कारण है ना मुक्ति के, वो यहां बता रहे हैं। एक कारण तो ऐसे होते हैं कि जिनके बिना कार्य नहीं होता है और जिनके होने पर कार्य नियम से होता है। एक कारण ऐसे होते हैं कि जिनके बिना तो कार्य नहीं होता है और होने पर कार्य होए भी और नहीं भी होए। और एक कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर भी काम हो जाता है और नहीं होने पर भी हो जाता है। तो जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुक्ति के ऐसे कारण हैं कि जिनके नहीं होने पर नियम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, और जिसके होने पर नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुनिलिंग धारण करना एक ऐसा कारण है कि जिसके बिना तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, और होने पर हो भी और नहीं भी हो, कोई गारंटी नहीं है। और उपवास आदि ऐसे कारण हैं कि जिनके नहीं होने पर भी मुक्ति हो जाती है और होने पर भी हो जाती है। ये भरत चक्रवर्ती हैं, दीक्षा ली तो अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उपवास करने का चांस ही नहीं था। एक उपवास करना हो तो कम से कम 24 घंटे तो चाहिए ना, लेकिन तो 24 मिनट में ही काम हो गया। इसलिए कहते हैं यहां पर कि वास्तविक कारण तो वो हैं कि जिनके होने पर नियम से कार्य हो और जिनके नहीं होने पर नहीं। वो ही मुक्ति के उपाय हैं और वो ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। इसलिए अब वे इन तीनों का सच्चा स्वरूप बताना उन्होंने आरंभ किया है। देखो पेज नंबर 315 पर निकालो, सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप लक्षण कि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो ये लक्षण जो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में दिया है, और पंडित जी ने वहां से लिया है, और आगे इसको उनने कोट भी किया है इसी में 19 पेज पे है ना। हाँ, जीवा जीवा दीनाम तत्वार्थानम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीतात अभिनिवेश विभक्त महात्म रूपम तत्। कि विपरीताभिनिवेश से रहित जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो देखो इन्होंने आत्मख्याति का कार्य अमरचंद्र का उन पर कितना असर है। समंत भद्र आदि के और ही आचार्यों के समझने के लक्षण हैं, उन्होंने उनको नहीं दे करके
और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला लक्षण ही इसको यहां पर प्रमुख रूप से दिया। और उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी की थी ना। ये ऐसा एकदम स्पष्ट लगता है कि जब ये 7वां अध्याय लिख रहे थे तब वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उन्होंने शुरू की थी, ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी का वर्णन है। और उनने मंगलाचरण में इन तीनों की चर्चा की, जबकि मंगलाचरण में इन तीन आभासियों की चर्चा करने का क्या प्रसंग है कि हम भगवान को याद करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, को नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान भये हैं, स्वच्छंद न पहचाने। ये चर्चा उनने क्यों की? माने उस वक्त जब ये यहां लिख रहे थे तो उनके दिमाग में इतना हावी था कि उन्होंने उस मंगलाचरण में छंद की रचना। और जब वो यहां आगे 9वां अध्याय लिख रहे थे तब तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका करते करते ये सम्यक दर्शन की परिभाषा तक आ चुके थे। तो इसलिए जब उन्होंने यहां पर सम्यक दर्शन की बात आई तो वो ही परिभाषा दी और आगे खुद उस श्लोक को कोट भी किया। दुर्भाग्य की बात है कि न मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो पाया और न पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी पूरी हो पाई, तो भी जरूरी नहीं। बाद में फिर दौलत राम जी काशीवाल ने उसे पूरी किया, लेकिन उन्होंने इतनी चतुराई से की उसे पूरी कि आज कोई विद्वान की ये ताकत नहीं है कि खोज के निकाले कि यहां तक तो टोडामल जी ने की थी और इसके बाद यहां तक से बाद में जो है वो दौलत राम जी की है, क्योंकि उनने तो खुद उल्लेख किया नहीं दोनों ने। और अब हम निकालें कि कहां तक है तो वो थेगड़ा कहीं लगा हुआ दिखता नहीं है कि उसके बाद में कोई स्टैंडर्ड गिर गया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इतनी होशियारी से उन्होंने इस टीका को पूरी की। तो देखो कि विपरीत आविनिवेश से रहित, वैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वार्थ में भी ऐसा लिखा है, लेकिन इसमें विपरीत आविनिवेश से रहित इतनी बात और जोड़ी कि उल्टी मान्यता से रहित, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और अब वो इस सम्यक दर्शन के लक्षण को आगे अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है, इस प्रकार से इसको ये सिद्ध करते हैं। और इस बात को भी वो सिद्ध करते हैं कि शास्त्रों में 4 प्रकार के सम्यक दर्शन के लक्षण बताए हैं। एक तो समंत भद्र का अर्थ में है कि सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा। फिर दूसरा एक भेद विज्ञान, सपर भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मविनिश्चिति भी बताया है, भेद विज्ञान को भी बताया है। तो इन सारे लक्षणों को उन्होंने एक ही तरह से इसमें गर्भित होता है और उस बात को सिद्ध करके इसमें बताया है। और अंत में ये प्रश्न भी किया है उन्होंने कि हमने इसको मुख्यता क्यों दी, तत्वार्थ श्रद्धान वाले लक्षण को, और 3 को गौण क्यों रखा, यानी मुख्य इसको बनाया है ना, तो 3 को गौण क्यों रखा। खासकर जो इसमें जो है ना विपरीत आविनिवेश से रहित, तो विपरीत आविनिवेश पर है तो उन्होंने स्पेशल कमेंट्स किया है 318 पेज पर कि यहां विपरीत आविनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उसका निश्चय करना मात्र ही नहीं है, वहां अभिप्राय ऐसा है, देखो क्या, कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। जीव अजीव को पहचान कर, फिर क्या कहा, जीव को और अजीव को जैसा का तैसा नहीं लिखा, क्या लिखा, जीव और अजीव को पहचान कर अपने को और पर को जैसा का तैसा जाने। इसका अर्थ है कि जीव मैं हूं और अजीव पर हैं, ऐसा भेद विज्ञान उसमें करे। और ये अभिप्राय हो तो वो सच्चा है,
और ये अभिप्राय नहीं है और अकेला जानना मात्र है, तो वो विपरीत अभिप्राय है। तो है ना, इसमें बारीक बात है थोड़ी। तो उन्होंने कि जीव अजीब को जानकर, और जीव अजीब जैसे हैं वैसे जाने नहीं, उनमें से अपने को और पर को, वो जीव अजीब के ज्ञान में अपने और पराये का भेद करके वो ये नक्की करे कि मैं कौन हूं और पर क्या है, तो उसका नाम जीव अजीब का सही जानना हुआ, है ना। वो कहते अभिनिवेश माने अभिप्राय, अभिप्राय में इतनी बात आनी चाहिए, तथा आश्रव को पहचानना कि ये आश्रव इतना ही नहीं, पहचान कर उन्हें हेय माने, इतनी बात और शामिल करो। और बंद को पहचान कर उसको अहित रूप माने, संबर को पहचान कर उसे उपादेय माने, निर्जरा को पहचान कर उसका हित का कारण माने, और मोक्ष को पहचान कर उसको परम हित रूप माने, ऐसे तत्वार्थ सिद्धांत का अभिप्राय है। ये कहते हैं ऐसा अभिप्राय हो, उसका नाम है विपरीत अभिप्राय से रहित। इसमें भी थोड़ी बात कही। देखो, आश्रम को हे लिखा और बंद को हे नहीं लिखा, संबर को उपादेय लिखा और निर्जरा और मोक्ष को उपादेय नहीं लिखा। आश्रम को लिखा हे और बंद को लिखा अहित रूप, और संबर को लिखा उपादेय और निर्जरा को लिखा एक देश हित रूप, और मोक्ष को लिखा परम हित रूप, संपूर्णता हित रूप। इतना भेद डाला उनने आश्रम और बंद में, और संबर निर्जरा और मोक्ष में। क्या उल्टे, इससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीताभिनिवेश है। अब इससे उल्टे अभिप्राय का नाम क्या है? देखो अब लगाओ कि जीव अजीब का ज्ञान तो किया सही, और जीव में हूं स्वा और ये है पर, ऐसा नहीं करके तो इनमें बजीबाजी में कह ये भी मेरे हैं, तो विपरीत अभिप्राय हो गया। आज सब हैं राग भाव, तो उसको हे नहीं मान के पुण्य रूप राग को उपादेय मान लिया, तो विपरीत अभिप्राय हो गया कि नहीं। और कर्म का बंध जो अहित रूप नहीं मान के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गए, तो अंदर से उसे हित रूप मानना, तो वो विपरीत अभिप्राय हो गया कि नहीं हो गया। और मोक्ष ही परम हित रूप है, तो मोक्ष के अलावा भी संसार में थोड़ा बहुत हित है, ऐसा मानना वो विपरीत अभिप्राय हो गया। तो इस तरह सातों तत्व के संदर्भ में जो विपरीत अभिप्राय है, उस विपरीत अभिप्राय से रहित सिद्धांत, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कहने का मतलब अकेले सातों तत्वों को जानना और ये सात तत्व हैं ऐसा मानना, इतने का नाम सिद्धांत नहीं है, विपरीताभिनिवेश से रहित नहीं है। उसमें हेयोपादेय की व्यवस्था, स्वपर का विवेक, ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाएं। जैसे कहते हैं ना, एक स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण विपर्यास, तीनों विपर्यास हट जाएं तो वो जाकर के विपरीताभिनिवेश से रहित होगा। ये विपरीताभिनिवेश का अर्थ है। वो अकेला जान लिया कि कौन कैसा है, ये तो ज्ञान का काम है, ये सिद्धांत नहीं है। यदि इतना ही काम सिद्धांत में भी होता तो फिर ज्ञान और सिद्धांत में अंतर क्या होता, समझे ना। तो सारे जगत को जानना वो ज्ञान का काम है, और उसमें स्व और पर का भेद डालकर स्व में अपनापन स्थापित करना, ये सिद्धांत का काम है। ख्याल में आया ना। अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ सिद्धांत होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। आभास मात्र माने जानना मात्र। आभास शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि अपन को तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ये तो जानने के अर्थ में होता है। और एक जो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, ये जो है ये विपरीतता के अर्थ में होता है। तो यहां भी अर्थ तो जानना ही होता है कि जो निश्चय पने का आभास दे। अपन कहते हैं ना कि ये गहने हैं तो पीतल के और उसमें पत्थर जड़े हुए हैं, कांच के टुकड़े, लेकिन आभास देते हैं सोने का और हीरा जड़ा हो जैसा, ऐसा इसको आभास बोलते हैं। उसका आभास है।
तो इसलिए मिथ्या ज्ञान के अर्थ में भी आभास अर्थ होता है, और आभास का अर्थ सारे लोका का, केवल ज्ञान में लोकालोक का आभास होता है। जो ऐसा कहा है तो यहां पर मिथ्या मिथ्या से मतलब नहीं है, यहां उनका पूरा सच्चा ज्ञान ही अर्थ होता है, हर जगह ऐसा नहीं है। तो यहां वो कहते हैं कि किसी को आभास मात्र तत्वा सिद्धांत है। आभास मात्र माने उसने जाना मात्र है, फिर उसमें अभिप्राय में विविधता नहीं छूटता है। फिर उसने ये मैं हूं, ये पर है, ऐसा भेद डालकर जो मैं हूं उसमें मैं पना स्थापित नहीं किया, जो पर है उसमें पर पना स्थापित नहीं किया, इसलिए वो अभिनिवेश उल्टा बना रहता, विपरीत अभिप्राय बना रहता। जान तो लिया सब, लेकिन उस सपर का विभाग ढंग से नहीं किया, हेयोपादेय का अपना ढंग से नहीं किया। किसी कोने में देखो, एक ऊपर से देखने में बहुत साधारण बात दिखती है, लेकिन अंदर में बहुत है कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा को छोड़कर स्वरूप संज्ञान में अपनापन, शुभ भाव रूप राग आदि में अपनापन। इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बना, ते भाव भी बंध का कारण है, ऐसा नहीं जाने। तो इनमें कहीं भी उपादेय बुद्धि रह गई और उसमें अपनापन रह गया देहादिक में और स्वरूप संज्ञानादिक में, तो समझ लेना कि बस वो गया, विपरीत अभिनिवेश हो गया। संसार में थोड़ा भी सुख दिखाई देने लग गया, अथवा मोक्ष के सुख को काल्पनिक जैसा लगने लग गया। वे कहते हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ता कि है, लेकिन कहते तो हैं कि बहुत सुख है, लेकिन कैसा सुख होगा, कोई चीज तो है ही नहीं। अनुकूलता तो किसी प्रकार की दिखाई देती नहीं है ना। इस प्रकार विपरीताभिनिवेश रहित जीवाद तत्वार्थों का सिद्धांत पना सम्यक दर्शन का लक्षण है, और सम्यक दर्शन लक्ष्य है। अब देखो ये आगे लिखा ना कि तत्वार्थ सिद्धांत के लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार, ये उन्होंने सिद्ध किया और अनेक प्रश्नोत्तरों से किया। जैसे पहला प्रश्न उनका यही है कि त्रिंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने से जीव हैं, तो वे 7 तत्वों को ऐसा नाम ही नहीं जान सकते हैं। तो सम्यक दर्शन तो उनके है, और ये लक्षण उनमें घटित नहीं हुआ। वो ऐसा कहता, देखो कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी समझने की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसलिए तुमने तत्वा सिद्धांत बना सम्यक का लक्षण कहा, वो अव्याप्ति दूषण लगता है। माने अव्याप्ति दूषण क्या है? बहुत सरल भाषा में कि सम्यक दर्शन जितने लोगों को है, जितने जीवों को है, वो लक्षण उन सब में पाया जाए तो वो कहलाता है व्याप्त, और उनमें से कुछ को में पाया जाए और कुछ में नहीं पाया जाए तो उसे कहते हैं वो अव्याप्त। तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन पाया जाता है किसमें? शंभु रमण के त्रिंचों में, और वे तुम्हारा 7 तत्व के नाम और जो आश्रम है और जो अहित रूप है, ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, सुपर का विभाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सम्यक दृष्टि तवे हैं। इसलिए अव्याप्त दोष से दूषित हो गया। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम कैसे कहते हो वे नहीं जानते हैं? भले ही उन्हें वो भाषा का ज्ञान नहीं हो, वे त्रिकाली ध्रुव ऐसा नहीं बोल सकते हो, लेकिन उनके अंदर में ये भान रहता ही है कि जो जानने देखने वाला तत्व है, जो जानना जिसमें हो रहा है वो मैं हूं, बाकी मैं नहीं। वे जीव अजीब के नाम नहीं जाने, लेकिन इतना नहीं जाने तो सम्मेलन नहीं हो सकता। और उनके अंदर जो मोह राग देश होते हैं, ये भी होते उन्हें खूब मालूम पड़ता है, और ये दुख रूप हैं, ये नहीं हो तो अच्छी बात, एक ज्ञान भी उनके अंदर विद्यमान रहता है। क्योंकि ये सम्यक दर्शन है तो अनंतानंदी कसाय गई, उससे जो निर्मलता प्रकट हुई वो संवर है, वो निर्जरा तत्व है, तो वो सुखरूप उन्हें भाषित होता है। ये बराबर उनको ख्याल में आता है कि ये चीज अच्छी है, ये उपादेयपना होता है। और ये पूरे ऐसी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसा मोक्ष का सिद्धांत, यानी 7 तत्व का सिद्धांत उस चिड़िया के भी बराबर रहता है, भले ही वो शब्द जाने और चाहे नहीं जाने।
ये पंडित जी ने सिद्ध किया। इसलिए अव्याप्त दोष से दूषण नहीं है। तो ये सब इसमें लिखा है, पढ़ लेना शांति से। फिर वो प्रश्न करता है कि जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक तो रहता ही नहीं ही है, इसलिए उसमें लक्षण अव्याप्ति दूषण आता है। देखो अब ये क्या बात कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि है। अभी हमारे तुम ऐसे सम्यक दृष्टि की बात समझ लो, मनुष्य गति के सम्यक दृष्टि। अब वो विषय कषाय में लग रहा, सब चक्रवर्ती लड़ाई में लग रहे हैं, तो उस वक्त तो उसका विचार ही नहीं है कि मैं कौन हूं, पर क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, रागादिक का स्वरूप क्या है, ऐसा उसके दिमाग में विचार ही नहीं रहता है। इसलिए जब वो विचार ही नहीं है तो उसमें हे बुद्धि रही, उसमें उपादेय बुद्धि रही है, श्रद्धान कैसे रह सकता है? इसलिए वो श्रद्धान उस वक्त नहीं रहता है भोग के काल में, युद्ध के काल में, इसलिए वो अव्याप्त दूषण से दूषित हो गया। और सम्मा दर्शन तो उस काल में है, ऐसा मानते हैं कि युद्ध के काल में भी सम्मा दर्शन है। तो पंडित जी कहते हैं कौन कहता कि नहीं रहता? भले ही उपयोग कहीं बाहर हो तो भी लब्धि ज्ञान में ये बात निरंतर कायम रहती है। क्या कि ज्ञान जो जानने वाला तत्व है वो मैं हूं, जो जानने वाला तत्व नहीं है वो मैं हूं, बराबर युद्ध के काल में और भोग के काल में भी बात रहती है। और राग आदि भाव में हे बुद्धि और संबरादिक में उपादेय बुद्धि बराबर भोग के काल में और युद्ध के काल में भी रहती है, इसलिए भी वहां पर उसका अव्याप्ति दूषण नहीं है। और भोजन क्रोध आदि के काल में और विषय सेवन के काल में सम्यक दर्शन रहता है, लिखा देखो यहां पर, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। देखो अब ये करने वाले थे वो, वही भरत चक्रवर्ती का युद्ध के काल में और भोग के काल में कैसे सम्यक दर्शन की श्रद्धा कायम रहती, इसको विस्तार से प्रकाश डालने का उनका भाव था। यहां तो उन्होंने इतना कह दिया रहता है, इसकी पक्की गारंटी है। अब वो कैसे रहता है वो उनको उदाहरण आदि देकर के समझाने का विकल्प था। मेरे शास्त्रों में ऐसे बहुत भजनों में भी उदाहरण दिए हैं कि एक पनिहारन का उदाहरण दिया है। मैंने भी मैं कौन हूं में बहुत उदाहरण दिए थे पनिहारन का, बहुत हिम्मत भाई ने सब कटवा दिए थे। मिल जाएगी ऐसी किताब छोटी मोटी, नहीं से चौगनी बड़ी थी वो मूल रूप में, जो है ना आत्मानुभूति प्रक्रिया और क्रम वगैरह में। एक तो पनिहारन का ही उदाहरण आता है कि वो पानी भर के आती है, माथे पर 3 घड़े हैं और घंटों बात करती रहती है सखी से रास्ते में खड़ी खड़ी हैं। अब फिर भी उसका 1 सेकंड को भी वहां से वो दृष्टि नहीं हटती है, हट जाए तो घड़ा गिरे बिना नहीं रहे। नाचने वाले माथे पे घड़े कर लग के नाचते हैं, तो 1 सेकंड को भी दृष्टि हटती नहीं है। बालक को दूध पिलाती का उदाहरण भी है, धाय जो है बालक को दूध पिलाती है, लेकिन 1 सेकंड भी उसके दिमाग में से ये बात नहीं हटती कि मेरा बच्चा नहीं है, ये तो दूसरे का बच्चा है, ये तो मैं दूध पिला रही हूं। बहुत बहुत उदाहरण के माध्यम से वो बात सहज सिद्ध की जा सकती है। एक दफे जिसके ख्याल में वो बात आ जाए ना, तो उदाहरणों का तो दरिया दौड़ता है। एक कहने की बात नहीं है, कितना है कैसा जाए। देखो फिर प्रश्न कि उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है, वहां तो सब तत्वादिक का विकल्प का भी निषेध है, तो सम्यक के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? तथा वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। वो कहते जब आत्मा का अनुभव हो गया, निर्विकल्प हो गया ना, ऊपर जाकर के ऊपरी अवस्था में, तो वो विकल्प नहीं रहा, तो विचार नहीं रहा, विचार नहीं रहा तो ये मैं हूं, ये पर हूं, ये हे है, ये उपादेय है, ये विचार ही नहीं रहा, ये विचार नहीं रहा तो श्रद्धा नहीं रही। ऐसा तर्क करता है। 3 चीज पकड़े, एक तो वे त्रिंज सम्यक दृष्टियों को, फिर बीच वाले युद्ध काल और भोग काल वाले सम्यक दृष्टियों को, और तीसरा आत्मा की अनुभूति वाले सम्यक दृष्टियों को, और तीनों को अलग अलग तरीके से सम्यक दर्शन है और तुम्हारा ये लक्षण घटित नहीं होता है। ये देखो कितनी बारीकी से बात पकड़ी कि 3 ही प्रकार के होंगे सम्यक दृष्टि। क्यों? या तो शुद्धोपयोगी या अशुभ वाले। शुभ भाव के काल में तो रहता ही है तत्व विचार,
और या फिर वो एक जैसे वो है समुद्र वाले पशु पक्षी। तो इन तीनों का उदाहरण देकर के उन्होंने कहा, और तीनों में उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, जब वो निर्विकल्प हो गया तो वो विकल्प छूट गया, लेकिन उस वक्त ज्ञान थोड़ी छूट गया, उस वक्त प्रतीति थोड़ी छूट गई। युद्धादिक के काल में भी घर का विकल्प नहीं रहता है, पत्नी पुत्र का विकल्प नहीं रहता है, तो ये मेरे हैं ऐसा जो ज्ञान चला जाता है क्या? नहीं चला जाता। ये भी इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया। फिर एक और रह गए सम्य दृष्टि, सिद्ध भगवान की सम्य दृष्टि है ना, और उनके तो कहते मति ज्ञान ही नहीं है, विचार ही नहीं है, ये मैं हूं, ये पर हूं। देखो फिर प्रश्न कि छदमस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, लेकिन वहां सप्त तत्वों की प्रतीति इसका सम्मत का लक्षण कहा, सो हमने माना, परंतु केवली और सिद्ध भगवान के तो सर्व का जान पाना समान रूप है। ये मैं और ये पर ऐसा भेद थोड़ी है, सबका जानना समान रूप से है। वहां सब तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है, और उनके सम्यक गुण पाया ही जाता है, इसलिए भी ये अव्याप्ति दोष से दूषण हो गया। तो वो कहते कि नहीं, सबको जान लिया तो उस श्रद्धा गुण ने अपना काम करना बंद कर दिया क्या? और जानने का मान विकल्प नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनको वो ज्ञान खत्म हो गया क्या? ज्ञान का जो स्वरूप विकल्पात्मक है वो तो उनके है ही, मैंने वो भी उनको भी स्वपर का भेद विज्ञान होता ही है। तो इस तरह से ये किसी भी प्रकार से ये लक्षण जो है वो अव्याप्ति दूषण से दूषित नहीं है। देखो इसलिए लिखा, केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह सिद्धांत का बल जानना। फिर प्रश्न कि सम्मा दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, तो मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे हो? देखो अभी तक जितने दोष दिए थे वो लक्षण में दिए थे कि वो लक्षण नहीं पहुंचेगा, अव्याप्त है। अब लक्ष्य में दोष दे रहे हैं, हेतु में दोष और साध्य में दोष दे रहे कि तुम कहते सिद्ध भगवान के सम्मा दर्शन है। अब सिद्ध सम्मा दर्शन तो मोक्ष मार्ग है ना, सम्मत ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग दादा। अब मार्ग तो जहां मोक्ष खत्म हो जाता है, जैसे अपन कहें यहां से अजमेर का रास्ता, तो अजमेर में पहुंच गए, तो अजमेर का रास्ता खत्म होगा क्या? नहीं होगा। यदि अजमेर का रास्ता खत्म नहीं हुआ तो हम अजमेर में नहीं पहुंचे, और अजमेर का रास्ता खत्म हो गया तभी अजमेर में पहुंचेंगे ना। तो मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा तब मोक्ष में पहुंचेंगे ना। और सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये मोक्ष के पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए ना ये, क्योंकि ये तो मार्ग है। कैसे क्या तर्क दिया? तो मोक्ष में सम्मा दर्शन ही नहीं है तो उसका लक्षण होने का क्या मतलब है? कितना बारीक तर्क दिया है, बहुत लोगों की समझ में ही नहीं आ गया क्या कहना चाहते हैं। कहां पढ़ रहे थे? ये बदल गए मेरे ख्याल से 22 पे ही है ना। हाँ, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। हर कारण ऐसा नहीं है कि कार्य सिद्ध होने पर नष्ट ही हो जाए। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे कारण नहीं है कि मोक्ष रूपी कार्य हो जाने पर नष्ट हो जाएंगे, वे मोक्ष में भी रहते हैं। जैसे वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखाएं हुई, तो एक जो शाखा है वो अनेक शाखाओं का कारण है, तो वे अनेक शाखाएं कार्य पैदा हो गई तो वो शाखा नष्ट हो जाती है कि कायम रहती है? अनेक शाखाएं नष्ट पैदा हो जाने पर भी वो शाखा कायम रहती है। ऐसे ही सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र एक कारण है और मोक्ष हो जाने पर भी ये विद्यमान रहते हैं, इसलिए वो अव्याप्ति दोष से दूषण नहीं है। अभी कहा था ना कि जितने सम्य दृष्टि हैं उन सब में लक्षण नहीं पहुंचे तो अव्याप्ति दोष होगा। अब उनमें पहुंच जाए और विरोधियों में भी पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं अतिव्याप्ति। तो सारे सम्य दृष्टियों में तो पहुंच गया, ये तो नक्की हो गया, लेकिन मिथ्या दृष्टियों में भी पाया जाता तत्वार सिद्धांत। द्रविलिंग मुनि के पाया जाता है ना, खूब तत्वासु रट लिया है और बहुत बढ़िया उपदेश देता है और पक्की श्रद्धा है उसे।
इसलिए ये अति व्याप्त दूषण हो गया, क्योंकि ये तत्वार्थ सिद्धांत जो लक्षण है वो मिथ्या दृष्टियों में भी पहुंच गया। कितनी तार्किक तरीके से एक बात को वो रख रहे हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि के भी तत्व सिद्धांत होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है, और शास्त्र का प्रमाण पेश करता है। शास्त्र में लिखा है कि कहां लिखा कि प्रवचनसार में लिखा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ सिद्धांत अकार्यकारी कहा है, ऐसा लिखा है। अब उसमें क्या लिखा था? आत्मज्ञान शून्य, आत्मा का ज्ञान नहीं है, माने मिथ्या दृष्टि। और तत्वार्थ सिद्धांत होवे तो वो कार्यकारी नहीं है, इसका मतलब आत्मज्ञान शून्य होने पर भी तत्वार्थ सिद्धांत होता होगा, ऐसा लगाते थे उसको पकड़ के। और भी उदाहरण दिए ऐसे ऐसे। तो कहते नहीं, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व सिद्धांत कहा है वो नाम निक्षेप से कहा है, समझे ना, इसलिए वो उपचयित कथन है। और ये जो सम्यक दृष्टि का जो तत्व सिद्धांत कहा है वो भाव निक्षेप से कहा है। 5वीं लाइन में देखो, सुबह भाव निक्षेप का है। अब बोलो सब सम्यक दृष्टि के तत्व सिद्धांत है वो कौन से निक्षेप से है? तो निकाल सकते थे तुम कि भाव निक्षेप से है और वो नाम निक्षेप से। इन्हीं उसकी बारीकी में जाओ तो मालूम पड़ता है कि पंडित टोडामल जी की किस चिड़िया का नाम था, कितनी गहरी पकड़ उनकी थी, है ना। इस तरह से उन्होंने वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित भी नहीं है और असंभव दोष से दूषित तो है ही नहीं। असंभव दोष तो उसे कहते हैं कि जो लक्षण जो हम बताएं वो उसमें संभव ही नहीं हो, है ना। जैसे हम किसी कहें कि ये अग्नि है क्योंकि ठंडी है, तो अठंडापन अग्नि का असंभव लक्षण है, तो ऐसा तो है ही नहीं। सब सम्यक दृष्टियों में संभव है, पाया जाता है, इसलिए असंभव दोष से भी दूषित नहीं है। अब देखो, सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों में समन्वय, वो कहते हैं 4 लक्षण बताए ना कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, तत्वार्थ सिद्धांत, आत्म विनिश्चिति और स्वपर भेद विज्ञान, ये 4 लक्षण इन्होंने बताए। तो वो कहते हैं चारों में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। देखो, अगर इसको ही पढ़ के ही अपन देखते हैं, फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि 7 तत्वों के सिद्धांत का नियम कहते हो सो तो नहीं बनता, क्योंकि पर से भिन्न अपने आत्मा का सिद्धांत को ही सम्यक कहते हैं, ऐसा समय सार में लिखा है। और समय सार में एकत्व नियतत्व से इत्यादि कलश में ऐसा कहा कि आत्मा परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है, और नव तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी लिखा है। बोलो कितना समय जाएगा, प्रमाण दे दिए, नहीं चाहिए ही नहीं। और 7 तत्व का सिद्धांत जरूरत ही नहीं है, तुम जबरदस्ती 7 तत्व सिद्धांत लगा रहे हो। और कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि आत्मा का निश्चय ही सम्यक है, और पुरुष सिद्धि उपाय में आत्म दर्शन मात्म विनिश्चिति ऐसा पद है, सो उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव का ही केवल जीव का ही, जीव अजीव का अथवा केवल जीव का ही सिद्धांत होने पर सम्यक दर्शन होता है। 7 तत्वों के सिद्धांत का नियम तो है नहीं, तुम जबरदस्ती 7 तत्व का सिद्धांत क्यों लगा रहे हो? अकेला जीव का सिद्धांत हो जाता काम कर। पंडित जी ने समाधान में यह सिद्ध किया कि तुम अकेला जीव का करके बता दो। जीव का सिद्धांत और 7 तत्व का सिद्धांत एक सा ही होता है कि ये जीव है तो ये जीव नहीं है, ये कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं तो ये जीव है कहना संभव ही नहीं है। तो ये जीव नहीं है, उसी का नाम तो अजीव है। जैसे देह जीव नहीं है और ज्ञान जीव है, राग जीव नहीं है, तो हो गया ना बस जीव अजीव का ज्ञान। और कहते हैं कि तुमको ये जीव अजीव का ज्ञान करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके बिना राग देश का नाश नहीं होगा। तो राग देश है ना, और वे नाश करने लायक है, आसव का ज्ञान हो गया ना, बंद का ज्ञान हो गया। और नाश नहीं होगा तो नाश होकर क्या होगा? उसी का नाम संभव निद्रा और मोक्ष है, तो हो गया ना 7 तत्व का सिद्धांत।
तो वो कहते हैं वास्तव में तो 7 तत्व के सिद्धांत का नाम ही आत्म तत्व का सिद्धांत है। तो फिर कहते हैं ऐसा क्यों कहा कि 9 तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए? तो कहते हैं कि जब एक दफे समझने के काल में 7 तत्व समझे थे और अब उन्हीं का विकल्प करता रहे तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है। तो वहां जो ये कहा कि 9 तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, उसका अर्थ ये है कि इस संबंधी विकल्प का निषेध करना है ना। एक दफे जान लिया ना, जैसे कि मान लो कोई ऐसा प्रसंग बना कि 2 भाइयों में, पति पत्नी में, उसका वो समझता था कि मेरा खूब साथ देगा, और ऐसा संकट आ गया कि हमारी समझ में आ गया कि सब स्वार्थ के साथी हैं। वो उदाहरण आता है ना, वो आया था, मर गया था, ये पानी पिला देने का वो जगह चक्कर चलता है ना, पता चल गया कि सब बच्चे कहते हैं कि अब ठीक है साहब, हो गया सो हो जाने दो, अभी तो पापा तो बुढ़े हो ही गए थे, हमारी तो भर जिंदगी पड़ी है ना। और पत्नी भी कहती है कि अब तो स्वार्थ का ज्ञान हो गया। क्यों? अभी वो होश में आ गया। अब एक ज्ञान हो गया ना, अब एक कहते रहना जरूरी है कि तुम साथ के साथ है, तुम साथ के, वो जान लिया ना। अब ये कहते रहना ये तो देश का सूचक है, समझना। वो जानना वहां तक तो ज्ञान का सूचक है। ख्याल में बोलो, बहुत अच्छी तरह प्रकाश चंद जी साहब, वो तो ज्ञान का सूचक है, लेकिन ये तो देश का सूचक है। तो बार बार कहना कि हाँ मैंने सबने समझ लिया, मैंने सब देख लिया, जब मैं मरने का पीने का सवाल आया था सबने ऐसा ऐसा कह दिया था। वो रोज ही ने याद दिलाया पत्नी को और बच्चों को, हैं तो अभी तक बात करता था, अब देश करके अभी तक तो स्वर्ग में जाता, अब नरक में जाने की तैयारी करेगा। बस जान लिया तूने, अब क्या करना, बस खत्म। तो मुझे राग तोड़ना, तोड़ देना राग। ये राग तोड़ने के लक्षण नहीं है, ये बार बार कहना, ये तो देश के लक्षण है। क्यों? तू राग तोड़ देना, जितना टूटता है, घर छोड़ दे, दीक्षा ले ले, कोई कौन मना करता है, लेकिन छोड़ना तो कुछ नहीं है। बैठना तो घर पे सांप बन के है। रोज ही ना याद दिलाना है कि तुम ऐसे स्वार्थी हो, तुम ऐसे स्वार्थी हो, तो अपने घर को नरक बनाना है। ये चीज तो सिर्फ समझने के लिए थी, ये बार बार बोलने के लिए थोड़ी है। तो कहते हैं कि वैसे जैसे बार बार बोलने का निषेध कर रहे हैं, तो उससे जो तुम्हारी समझ पैदा हुई, उस समझ का निषेध थोड़ी कर रहे। ऐसे ही 7 तत्वों का भेद विज्ञान कर लिया, अब उस विकल्प को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अपनापन तो अकेले आत्मा में करना है ना, साथ में नहीं करना है ना। वो 6 तो हे में गए, छोड़ने लायक में गए, पर में गए, मैं नहीं हूं में गए ना, तो जान लिया तो वो ज्ञान कायम रखना है और विकल्प को तोड़ना है। इसलिए 9 तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए का अर्थ तत्संबंधी विकल्प को तोड़ना है। इसलिए जीव अजीव के ज्ञान के बिना बाकी का होता ही नहीं। ये दोनों का एक ही बात है। देखो पेज नंबर 324 पे बहुत मार्मिक है। तथा आश्रवादिक के सिद्धांत बिना आपापर का सिद्धांत केवल आत्मा का सिद्धांत सच्चा नहीं होता। क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है ना। जैसे तंतु के अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का सिद्धांत नहीं होता। तो तंतु समझते ना, धागे, धागे भी 2 तरह के होते हैं ना, एक ताना और एक बाना। समझते हैं? ताना बाना समझते हैं कि नहीं? वो जो कपड़ा बुना जाता है, कभी कोरी के यहां देखा ना, तो एक ऐसे खड़ा खड़ा कपड़े सूत लगा बांध देते हैं और एक कपड़े पे ऐसे ऐसे डाल डाल करके उसे बुनते हैं। तो वो जिन्हें तान दिया वे ताना, समझेंगे ना, तान कस के तान दिया ना, उसमें ढीलापन रह जाए तो कपड़ा ढंग से नहीं बनेगा। कस के तान दिया, जितना उनको तान सकते हैं वे ताना।
और फिर उसमें बाना माने बुनना, तो बुनने का हो गया बाना। वो ताने की वजह से ताना और बुनना, तो बुनने का हो गया बाना, जो बुनने के काम आवे। तो जिसको ऐसा ऐसा घूमता है वो बाना, और ये ताना। तो ताना बाना का नाम मिलकर कपड़ा बनता है। कोई कहे हमें ताना बाना, तो मैं नहीं हूं, मैं तो कपड़ा है। मुझे ताना बाना नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। ऐसा बोले क्या नहीं बोले? तो अगर हम कपड़ा मंगाएं तो वो ताना बाना लाके दे दे हमें। वो ताना वाला सूत अलग होता है और बाना वाला सूत अलग होता है, समझ गए ना? थोड़ा अलग टाइप का होता है दोनों। ऐसा नहीं कि चाहे जिसको तान दे चाहे जिसको बांध दे। तो वो ताना बाना लाके हमें दे दे, तो कहने भैया हमें ताना बाना नहीं चाहिए, हमें तो कपड़ा चाहिए। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं हमें नौ तत्व की संतति वाला नहीं चाहिए, ताना बाना नहीं चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए। लेकिन बिना ताना बाना के कपड़ा होता ही नहीं है। लेकिन अलग अलग ताना बाना नहीं चाहिए, उसका जो बुना हुआ वो कपड़ा चाहिए। ऐसा वो 7 तत्व समझ के और फिर आत्मा की लीनता वाला ऐसा सम्मत दर्शन चाहिए, ऐसी बात है वो कहते हैं। ख्याल में है ना? आश्रवादिक के सिद्धांत बिना आपापर का सिद्धांत केवल आत्मा का सिद्धांत कार्यकारी भी नहीं है। क्योंकि सिद्धांत करो या ना करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है ही। तथा आश्रवादिक का सिद्धांत हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संबंध निरारूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। तथा जो आपापर का भी सिद्धांत कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादिक के सिद्धांत सहित आपापर का जानना और आपका जानना कार्यकारी है। इसलिए वो कहते हैं कि वो उन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। यहां प्रश्न यदि ऐसा है तो शास्त्रों में आपापर के सिद्धांत को व केवल आत्मा के ही सिद्धांत को संयुक्त व कार्यकारी क्यों कहा और नौ तत्व की संतति को छोड़ने की बात क्यों कही, उसका जवाब अपन ने दे दिया है ना। अब ये देखो प्रश्न नंबर 325 पे फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म के सिद्धांत को संयुक्त कहा है, सो किस प्रकार? इसका जवाब पंडित जी ने सीधे शब्दों में दिया है कि गृहीत मिथ्यात्व के निषेध के लिए। क्यों? कि जो अगीत मिथ्यात्व है, जहां गीत मिथ्यात्व है ही नहीं, तो वहां कुगुरु कुदेव की बात ही नहीं होगी, वहां चर्चा ही नहीं होगी। एक कुगुरु कुदेव का समागम तो बहुत लिमिटेड एरिया में है। स्वर्गों में कोई कुदेव कुगुरु नहीं है, नरकों में कोई कुदेव कुगुरु नहीं है, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, ये 7 जमूदी वगैरह है ना, कि जहां विदेश क्षेत्र अधिक में जहां कुगुरु कुदेव अधिक नहीं है, ऐसे बहुत सी कम जगह हैं, तो वहां हैं। इसलिए वहां उनकी अपेक्षा देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को उन्होंने सम्यक दर्शन कहा, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व के निषेध के लिए इनका विशेष करके निषेध किया। और फिर देवशास्त्र गुरु में देव जो है वो मोक्ष तत्व है और गुरु है वो सम्मय निद्रा तत्व है। इस तरह देव गुरु में सम्मय निद्रा और मोक्ष तत्व आ गया, समझे ना। तो इस तरह से देवशास्त्र गुरु में 7 तत्व और 7 तत्वों में देवशास्त्र गुरु ये सब आ जाते हैं। ख्याल में है ना? इसमें लिखा दो सबसे नीचे। यहां प्रश्न है कि नरकादि जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त होने पर अरहंतादिक का सिद्धांत होता ही होता है, ऐसा नियम तो संभव नहीं रहा। सच्चे नरक में तो सच्चे देव का सिद्धांत कहां रहा? वो अरहंत भगवान का सिद्धांत नहीं रहा। ख्याल में है ना? फिर इसमें सारा वो दिया है कि जो जानदी अरहंतम दिव्यत्व गुणत पद्यतेम सो जानदी अपाणम मोह खलु जादि तस्लयम। तो ये देवशास्त्र गुरु की चर्चा बहुत की है और उसमें 7 तत्व कैसे गर्भित हो जाते हैं उनको उन्होंने विस्तार से इस बात में समझाया है। अब देखिए एक मार्मिक प्रश्न है कि यहां प्रश्न 327 पृष्ठ पर कि यहां प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ सिद्धांत व आपापर का सिद्धांत व आत्म सिद्धांत व देवगुरु धर्म का सिद्धांत संयुक्त का लक्षण कहा। ये चारों इकट्ठे कर दिए ना इनने। इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है? चारों एक ही हैं, एक में दूसरे में गर्भित हो जाते हैं, तो 4 लक्षण अलग अलग क्यों बताए?
तुम कहते हो तत्वार्थ सिद्धांत में देवशास्त्र गुरु आ गए, देवशास्त्र गुरु में तत्वार्थ सिद्धांत आ गए, आत्मा के सिद्धांत में भी 7 तत्व आ गए, और दोनों का भेद करो तो भी 7 तत्व आ गए। तो फिर ये 4 अलग अलग क्यों बताए? 4 आचार्यों में अलग अलग क्यों बांट दिए? समंत भद्र में हैं अलग अलग क्यों बांट दिए? देखो उत्तर, यह 4 लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण कहने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है, तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। अब चारों का अलग अलग बता रहे। देखो, जहां आपा पर का भिन्न सिद्धांत लक्षण कहा, नहीं ऊपर से है, जहां तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण कहा, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु का स्वरूप भाषे, अपना हित अहित रूप सिद्धांत करे तो मोक्ष मार्ग प्रवर्ते। इसलिए तो हमने तत्वार्थ की बात कही। और आपा पर का भिन्न क्यों कहा, समझे ना? तो तत्वार्थ सिद्धांत का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस सिद्धांत को मुख्य लक्षण होने से जीव अजीव की मुख्यता में हम जीव को पहचाने, इस दृष्टि से हमने इसे मुख्य कहा। फिर तीसरे कहा है नीचे, जहां आत्म सिद्धांत लक्षण कहा, वहां आपा पर भिन्न सिद्धांत का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है, ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म सिद्धांत को मुख्य लक्षण कहा। और देवशास्त्र गुरु का क्यों कहा? तो देवशास्त्र गुरु धर्म का लक्षण है, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की, क्योंकि अरहंत देवादिक का सिद्धांत सच्चे तत्वार्थ सिद्धांत का कारण है, कुदेवादिक का सिद्धांत कल्पित तत्व सिद्धांत का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक के सिद्धांत को छुड़ाकर सुदेवादिक का सिद्धांत करने के लिए इसको हमने मुख्य बनाया। चारों का उनने 4 प्रयोजन बता दिए, और अंत में यह सिद्ध किया है, नीचे जो लिखा है कि हमने इन 4 में से एक को अंगीकार किया, 3 को तो हमने बताया है कि शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन इनने तो विपरीताभिनिवेश से रहित बताया ना। तो वो क्यों कहा? तो उन्होंने मुख्यता से इसलिए कहा कि इसमें देवशास्त्र गुरु भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आसानी से। उनमें जो ये आते हैं वो बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, और तत्वार्थ सिद्धांत से ये चारों का जो स्वरूप है वो बहुत आसानी से आ जाता है। देखो, यहां प्रश्न है कि 4 लक्षण कहे, उनमें से यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? हम 4 में कौन से माने? तो समाधान, मिथ्यात्व कर्म के उपसमाधि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेंगे, किसी में 3 रहेंगे। तथा विचार अपेक्षा, देखो एक एक बात है, विचार अपेक्षा तत्वार्थों का विचार करता है। एक एक बात आएगी अलग अलग, विचार की अपेक्षा है जी। आपा पर का भेद विज्ञान करता है, आत्मस्वरूप का ही स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना विचार होते हैं, परंतु सिद्धांत में सर्वत्र सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञानादिक अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि का अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के चारों ही लक्षण अंगीकार हैं, एक नहीं है। उन चारों को वो बताते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि क्या करना हमको। देखो कि पहले तो देवादिक का सिद्धांत हो, क्रम बता रहे, फिर तत्व विचार हो, फिर आपापन का चिंतन करे, और फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। ऐसा करो तो 4 करना छाबड़ा जी। देखो, पहले तो देवादिक का सिद्धांत करे, क्योंकि कुदेव के चक्कर में पड़ गया, कुगुरु के चक्कर में पड़ गया तो सब एक तरफ रखा रहेगा। फिर तत्व का विचार करे, तो 7 तत्व के बारे में निर्णय हो जाए तो उसमें से निकाले कि मैं कौन हूं, पर क्या, फिर आपापन का चिंतन करे कि ये मैं हूं, ये पर है, और फिर पर को भी छोड़कर केवल आत्मा का चिंतन करे। आ गया ना क्रम, ऐसा क्रम है। अब इस अनुक्रम से साधन करे
तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, और इस अनुक्रम का उल्लंघन करे तो क्या दिक्कत होगी देखना। जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचारादिक में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगा, जो इतना हो गया ज्ञानी जानता है। क्या करता है? जो पहला कि देवादिक का कुदेव को पूछता, को गुरु के पास जाता, कहता उससे क्या मतलब? तत्व शुद्धानुम सम्मय दर्शनम है, तत्व का निर्णय तो मेरा सही है, मैं 7 तत्व तो सही मानता हूं, मैं पुण्य को तो हे मानता हूं, और को गुरु को पूछता रहूं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जीव बहुत हैं और मेरे को ऐसे जीवों से बहुत पाला पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं अमेरिका जाता था, 10 साल से लगातार मेरा सुनते थे, 1 साल बहुत पीछे पड़ गए कि आत्मा की अनुभव की विधि बताओ, ऐसा वैसा ऐसा बहुत सब बताने के बाद में बोले कि हमको क्यों नहीं होता, हमको क्यों नहीं होता। उनका क्यों नहीं होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम सुन नहीं सकते, तुम तो ये सुनने जाओगे कैसे होता है। तो बहुत पीछे खिसकने, बहुत पीछे पड़ने लग गए। मैंने कहा मैंने कह रहा हूं ना कि तुम सुन नहीं सकते हो। नहीं साहब हम सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत पीछे पड़े तो मैंने कह दिया पहले कुदेव और कुगुरु की मान्यता जब तक नहीं छूटती है तब तक ये आत्मानुभूति 3 कालों 3 लोक में संभव नहीं है। नहीं इसका मतलब हमने आत्मा को जान लिया, उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब, समझ गए निहाल जी आप? कौन होंगे कैसे होंगे आप अंदाज लगा लेना। तो आपने आज तक क्यों नहीं की मुझे कोई झगड़ा में पड़ना है क्या? तो तुम इतने पीछे पड़े तो मैं तुमको बता रहा हूं कि पहले गृहीत मिथ्यात्व छूटता है, फिर बाद में अधीत मिथ्यात्व छूटता है। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी तुम्हारे में सुनने की वो पात्रता नहीं है, तो मैंने कहा तुम्हें 1-2 साल बाद बताएंगे, अभी तुम अभ्यास किए जाओ। अब ऐसे क्या तो धीरे धीरे ठंडे हो गए, अभी भी सुनते हैं। ख्याल में आया ना? इसमें लिखा है कितना साफ शब्दों में, देखो कौन सा अपन जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, समझ लेना, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है, और सच्ची बात भी कहता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। अब दूसरा अथवा में दूसरा कि तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता है, दूसरा और आपापर का भेद विज्ञानी हुआ। मैं कहता क्या करूं तत्व विचार के चक्कर में, मैं तो जान लिया कि ये पर है भिन्न, बस मैं तो अपने में मंगन हूं, मुझे पर से क्या मतलब है, पर तत्वों की बात मैं क्यों करूं। दूसरे इस प्रकार के हैं, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता और आपापर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। सुनना है क्या नाम पुरुषोत्तम बाबू, अथवा आपापर का भी ठीक नहीं करता कि मैं कौन हूं, पर ये निर्णय नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है, बस मैं तो आत्मा को जानना, पर से क्या लेना देना। समझ में ना? ये 3 तरह के लोग हो गए। क्रम तो ऐसा था, पहले देवशास्त्र का निर्णय करे, फिर तत्वार्थ का विचार करे, फिर उसमें स्वपर का भेद विज्ञान करे और फिर अपने में लगे। अब देवशास्त्र गुरु के मामले में जो कुछ बात नहीं करता है, चाहे जहां जाता है, चाहे जहां अपने सड़े नारियल जैसा अपने माथे को टका देता है, छोड़ देता है, चाहे जहां, और कहता हम तो समन्वयवादी हैं, हम तो सबके पास जाते हैं, हमें तो कोई राग देश नहीं है, बस एक वीतराग तो यही हुए हैं और हम सब लोग राग देश के पिंड हैं। क्यों? सो देखो पंडित जी क्या लिखते हैं, सो यह सब चतुराई की बातें हैं। समझ लेना, ये चतुराई शब्द है, क्या बता रहे हैं आप कि तुम्हारी ये चतुराई की बातों से काम होने वाला नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की बातें मत करो हमसे तुम। क्या रमेश जी, ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहें, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको ही अनुक्रम से अंगीकार करना। क्या करना? सुन लो भी 2 मिनट शांति से सुन लो कि पहले अज्ञान आदि से किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादिक का सिद्धांत करना, पहले ये करना नक्की, क्योंकि यह सिद्धांत होने पर गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है।
मोक्ष मार्ग का सहायक अर्हंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का सिद्धांत करना, अब फिर नंबर 2 पे क्या करना, अन्य मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, जिन मत में कहे जीवात्व विचार करना, नाम लक्ष्मणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वा सिद्धांत की प्राप्ति होती है। फिर आपापर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। और फिर 4 फिर हो गए, आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में से फिर एक दफे नक्की हो जाए तो कभी देवादिक का विचार करे, कभी तत्व का करे, कभी आपापर का करे, फिर बाद में कोई क्रम नहीं है। लेकिन एक दफे तो इस क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह पंडित जी ने इतना थोड़ी बात कह पाई, पूरी बात तो कह नहीं पाई, फिर भी आत्मा का अनुभव और सम्य दर्शन प्राप्त करने का, सम्य दर्शन ज्ञान प्राप्त करने का क्या मार्ग है, उस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत रूप में बता दिया। इस तरह जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डालेंगे, तो उन्होंने अति संक्षेप में ही सही लेकिन मोक्ष मार्ग पर प्रकाश डाल दिया। यद्यपि यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, पूरा हो जाता था तो पूरा प्रकाश पड़ा, लेकिन ये जितना है ये उतने में पर्याप्त है और मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालता है। इसलिए सभी भाई बहन इसका गहराई से अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो उनका कल्याण अवश्य होगा। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सब दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य शोधे, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी।